सा जोन सिलेक्ट करते हैं, वो किस प्रेफरेंस से कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन कितना कितना चल रहा था, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अटेंडेंस थी वो 60 से 70% के आसपास थी। तो कंपटीशन जोन में जो रहेगा, अगर आप जोन अच्छा सिलेक्ट कर लेते हो तो CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए आप ग्रुप डी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लास्ट टाइम जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा था उसको मैं डिस्कस करूंगा आपको इस वीडियो में। हर एक चीज का डिस्कशन करेंगे कि पर सीट पर कितना कंपटीशन था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों के लिए जान लेना। अभी आपके नोटिफिकेशन आएगा 23 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना कि किस जोन में कितना कंपटीशन रहता है और पिछली बार कितना था। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का ग्रैंड सेल चल रही है, इस पास को खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है पूरे साल में सबसे सस्ता मिल रहा है, 307 रुपए का मिल रहा है। और ग्रेट आयु कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस पास की सिर्फ वैलिडिटी जो है आपकी अगर खरीदने की देखेंगे तो 28 तारीख से 31 तारीख तक बीच में खरीद सकते हैं आप। आज 29 तारीख है, अभी 2 दिन और हैं आपके पास, 30 और 31, इसी के बीच में अगर खरीदेंगे तो 307 का मिलेगा आपको पूरे 1 साल के लिए। ग्रुप डी के सारे मॉक टेस्ट जो है आपके फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप डी के हों चाहे NTPC के हों, SSC के हों, बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मजा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट गलत जोन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी स्टूडेंट ने गलती से जो है चंडीगढ़ जोन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और कट ऑफ जो है वहाँ की चली गई 77, ठीक। और स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो मार्क्स थे मान लो 72 मार्क्स थे, और दूसरा कोई जोन है चेन्नई विन्नई, उसकी कट ऑफ गई है 70 मान लो, ठीक है। तो क्या होता है कि एक गलत जोन सिलेक्ट करने की वजह से जो है उसका सिलेक्शन रुक गया। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो भी आप जोन सिलेक्ट करते हैं, कौन सा जोन सिलेक्ट करते हैं, वो किस प्रेफरेंस से कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब लास्ट टाइम ग्रुप डी हुआ था उस टाइम वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थी, मगर कंपटीशन कितना कितना चल रहा था, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो 5 जोन सबसे अच्छे थे पिछली बार वो कौन से थे, और 5 जोन जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, ठीक है, जो हार्ड थे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में 4730 पोस्ट थी और 9 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। तो वहां पर हर एक सीट के लिए 192 स्टूडेंट ने जो है फॉर्म भरा था, 192 स्टूडेंट ने भरा था इलाहाबाद में। बहुत अच्छा ठीक ठाक कंपटीशन था जब फॉर्म भरा गया था। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 13,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और एक सीट के ऊपर 144 स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में 4,000 वैकेंसी थी, 6,20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 155 स्टूडेंट थे जो एक सीट पर फाइट कर रहे थे। इसी तरीके से अगर जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में 5,000 से ज़्यादा सीटें थी और 9,61,027 बच्चों ने जो है फॉर्म भरा था। 183 स्टूडेंट जो थे वो फॉर्म भरा था एक सीट के ऊपर। अभी एक चीज़ याद रखना आप लोग, कंपटीशन कितना था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, मगर आप ये देखो कि ये तो सिर्फ वो डेटा है जो स्टूडेंट ने एक सीट के ऊपर फॉर्म भरा था। मतलब ग्रुप डी को 192 स्टूडेंट थे इलाहाबाद में जिन्होंने एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात की जाए वेस्ट मुंबई की तो ये 92 था कंपटीशन। अगर बात की जाए सेंट्रल मुंबई की तो ये 97 था। अब आप देखो कि एक जगह तो 92 है और एक जगह 192 है, तो दुगने से भी ज़्यादा कंपटीशन है। आप खुद देखो कि भाई जब कंपटीशन डबल होगा तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी ना। जब कंपटीशन तगड़ा रहेगा, बच्चे भी ज़्यादा होंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया इसमें। इसके आगे अगर हम चलते हैं आगे तो आगे बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में जो है 4,914 जो है वैकेंसी थी और 4,94,277 बच्चों ने फॉर्म भरा था। हर एक सीट पर 100 लोग लगभग एक थे, ठीक। अगर बात करें ईस्टर्न कोलकाता की तो 107 के आसपास था। अगर हम बात करें बिलासपुर की तो बिलासपुर में 170 स्टूडेंट थे एक सीट के लिए, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। हुबली की बात करें तो हुबली में बहुत अच्छा 93 था, बहुत बढ़िया था ये वाला, ठीक। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 9,500 ज़्यादा सीट थी और 9 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और 94 स्टूडेंट थे सिर्फ। अगर हम सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में 101 था। अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में 122 था, ठीक है। हाजीपुर की बात करते हैं तो 3,563 पोस्ट थी और 161 के आसपास का कंपटीशन था पर सीट पर, ठीक है। और भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में 124 के आसपास का था। ये तो वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है अभी फॉर्म फिल किए थे एक सीट के लिए इतने। अब आप खुद देखो इसमें सबसे बढ़िया बढ़िया कौन से नजर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे ये हुबली का हो गया, ठीक है, चेन्नई का हो गया, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला कोलकाता का ये वाला जोन हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे हार्ड जोन, अगर देखोगे हार्ड कौन कौन से हो सकते हैं तो हार्ड जोन में आप देखोगे ये वाला इलाहाबाद का जोन जो है ये काफ़ी हार्ड हो गया, ठीक है। जयपुर का देखोगे, जयपुर का काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन वाले जोन बन गए थे, ठीक है। बिलासपुर देखोगे, बिलासपुर एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन वाला जोन था लास्ट टाइम पे। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे सभी स्टूडेंट कि जब स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक सीट के लिए कोलकाता से 100 लोगों ने फॉर्म भरा था, 100 लोगों ने। मगर आप सभी मान लो कोलकाता से एक सीट के लिए जो है 100 स्टूडेंट ने भरा था,
ठीक है, ये फॉर्म भरा था। अब आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी की जो अटेंडेंस थी वो 60 से 70% के आसपास थी। कंपटीशन कितना था उसको समझने की कोशिश करो। पर कितनी थी अटेंडेंस? 60 से 70 स्टूडेंट थे जो एग्जाम में अपेयर हुए थे। किसी सेंटर पे 60 हुए थे, किसी जोन में जो है 70%, मगर 60 से 70% के बीच में ही अटेंडेंस थी। हम ये मान के चलते हैं कि 100 में से अगर 65 स्टूडेंट भी जो है पेपर देने चले जाते हैं, 65 स्टूडेंट, ठीक। और सिलेक्शन जो होता है वो CBT 1 जो क्वालिफाई होता है, टीम में CBT 1 जो क्वालिफाई होता है वो 20 गुना क्वालिफाई होता है, ठीक है। अब 65 स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे थे जो एग्जाम देने गए थे और एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट होना है CBT 1 क्लियर करने के लिए। तो हम ये मान सकते हैं कि कंपटीशन अगर आप देखोगे तो कम से कम कंपटीशन आपका 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट के पास स्टूडेंट हैं जो एक सीट के लिए कंपीट कर रहे थे CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए। CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए 3-4 स्टूडेंट थे जो कंपटीशन कर रहे थे, ठीक। कहाँ की बात करूं? अगर वहां पर 100 लोग भी फॉर्म भरा था पिछली बार, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में भी आप देखोगे यहाँ पे 94 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए पर सीट पर 3 से 4 स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि इसमें से भी स्टूडेंट अगर देने गए होंगे एग्जाम तो 60 के आसपास ही स्टूडेंट देने गए होंगे और उन 60 में से एक सीट के लिए जो है 20 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था CBT 1 के बाद, ठीक है, जिसके दौड़ लगाने के लिए जो होता है वो। अब बात करते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना रह सकता है। देखो आप लोग जो है इस बार जो आपको डेंजर जोन रखने हैं वो तो वैकेंसी आने के बाद पता चलेंगे कौन से सेफ जोन है, कौन से डेंजर जोन है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, मगर आप इसमें देख सकते हो कि जो स्टूडेंट की जो फेवरेट मन पसंदीदा जो जोन रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। बिलासपुर का देखोगे आप तो बिलासपुर में जो है वैकेंसी कम होने के बाद भी कॉम्पिटिशन जो है ज़्यादा था, ठीक है। इलाहाबाद का जोन है, इलाहाबाद में देखोगे आप, ठीक है, इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रह रहा था। इसके बाद जयपुर का था तो जयपुर में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। तो पिछली बार तो कंपटीशन इतना ज़्यादा था ही, इस बार वैकेंसी कम है तो हो सकता है कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि वैकेंसी इस बार जो है पहले से कम है। 32,000 के आसपास वैकेंसी है, मगर पूरी उम्मीद है कि ये 32,000 से बढ़कर जो है 50 से 60,000 जो है वो पहुंच जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, 50,000 तो पार पहुंच ही जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, हो सकता है 60,000 अगर 70,000 तक पहुंच जाती है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसा कि अभी ऑफिशियल ने भी एक अपडेट आई थी, एक न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि पूरे चांसेस हैं वैकेंसी को 75,000 तक हो जाए, और 75,000 तक अगर हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो कंपटीशन जो रहेगा वो आप लोगों का, अगर CBT 1 जो क्वालिफाई करते हैं 20 गुना, ठीक है, तो कंपटीशन जोन में जो रहेगा, अगर आप जोन अच्छा सिलेक्ट कर लेते हो तो CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए आपका 6 से 7 स्टूडेंट जो हैं पर स्टूडेंट वो एक सीट के लिए फाइट करेंगे CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कंपटीशन तो इतना रहेगा आपका अगर आप जोन अच्छा सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक। और अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, अगर वैकेंसी कम रहती है तो फिर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि पिछले साल जो कंपटीशन था वो कितना लेवल का चल रहा था वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद भी, ठीक है। और इस बार जो है कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। अब 23 तारीख का जो आपके नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तब हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है और किस किस जोन में जो है किस किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से उसको सेफ जोन में आप लोगों के लिए एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सा जोन सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि पुराना जो डेटा था वो किस तरीके से जो है था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।